अजब बीमारी है ये तुम लोगों की। मान की इतनी भूख है कि उसी कारण तुमको आधे समय तो टेंशन इसी की वजह से होती रहती। मुझे पूछो, मुझसे आज्ञा लो, मेरी आज्ञा मानो। जब नहीं मानते, जो तुम्हारे सबॉर्डिनेट हैं, तुमसे जूनियर हैं, तुमसे छोटे हैं, जब वो नहीं मानते तो दुख आता है। एक बढ़िया मंत्र आज सीख लो, मान चाहो मत, दुनिया में कोई तुम्हारा अपमान कर ही नहीं सकेगा। हम गुरु हैं, हमारी सेवा चेलों को करनी चाहिए। अगर गुरु को भी ये भाव रह जाए तो गुरु को भी बड़ा कष्ट होगा। इसलिए गुरु को भी स्वतंत्र रहना चाहिए। अगर चेले मूढ़ हैं, उनको सेवा सेवा न प्रतीत होती हो, तो तुम जबरदस्ती उनसे कैसे सेवा करा सकते हो? इसलिए जब हम छठी क्लास में थे तभी एक महात्मा ने ये हमें एक मंत्र सिखाया था। बोले अगर साधु जीवन जीना है ना तो अपने सारे काम खुद करने सीखो। तो भोजन पकाने से लेके कपड़े सिलने तक, और रोग कोई शरीर हो जाए तो उसका उपचार नेचुरोपैथी या घर की जो सामग्रियां हैं उनसे कैसे कर सके, इतना ज्ञान हो अगर, तो आपको क्या दिक्कत है? जो किसी पर आश्रित नहीं वही साधु है। निराश्रयी रहे। है कोई और वो 10 दफे हाथ जोड़े कि नहीं प्रभु हमें करने दो, तो उनकी खुशी के लिए उनको दे दो, पर तुम ये इच्छा मत पालो मन में कि दूसरे आवे और तुम्हारी सेवा करे। दूसरा आए और वो मेरे निजी कार्यों को करे, ऐसी तमन्ना अगर कोई गुरु पालेगा तो उसको भी तकलीफ होगी, क्योंकि चेलों का तो कोई भरोसा नहीं। जैसे तुम्हें तुम्हारे मन का भरोसा नहीं रखना चाहिए, मेरी दृष्टि से ऐसे ही गुरु को भी चेलों का भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। वो समर्पित है, वो सामने है, वो अपने लाभ हेतु गुरु का सानिध्य में रहे, बहुत अच्छी बात है। वो कहे गुरु जी हम चले, टाटा बाय बाय, गुरु कहे ठीक है बेटा टाटा बाय बाय, सुखी भव, जहां रहो सुखी रहो। कामना पूरी न हो तो क्रोध उठता है। कामना उसको उठती है जिसको आसक्ति है। आसक्ति उसको होती है जो विषय का चिंतन करता है। Now watch your mind. And the moment the procedure of anger has started, if you can put a stop at stage 1 or 2 or 3, चिंतन ही क्यों करो? क्या और चिंतन करने को कुछ नहीं बचा जो विषय का चिंतन करते फिरे? उदो मन्ना भये 10-20 एक हुतो सो गयो, श्याम संग कहू आराधे ईश। गोपियाँ यही तो कहती है, हम बस कृष्ण का ही चिंतन कर सकती है। वो मन गया, एक वो मन था जो सो गया कृष्ण के संग। हे उद्धव जी, अब ब्रह्म का चिंतन कौन करे? कौन? ऐसे ही तुम्हारे पास एक ही मन है। अब इस एक मन से या तो विषयों का चिंतन करो या विद्या का चिंतन करो। खोज रहे, खोज हो ज्ञान की। गुरु ने अगर कोई एक सूत्र दिया है तो उसके ऊपर तुम्हारा मनन चलते रहना चाहिए। हाथों से भले काम करे। एक ने कहा अरे हम तो इतना काम करते हैं, कहाँ खाली बैठे तो मनन करें। अरे मनन दिमाग से करना है कि हाथों से करना है? बहाने, झूठ। हाथ पांव कर काम सब, चित्त निरंजन नाल।
हाथ अपना काम करे, पांव अपना काम करे, आंखें देखे, कान सुने, सब चले इंद्रिय के व्यवहार, पर तुम्हारे मन में चिंतन चले, जो सुना है उसके बारे में वो मनन चले। अब जिस मन में मनन चल रहा हो, उस मन में जगह कहां बचेगी कि वो विषयों का चिंतन करे। और जब विषय का चिंतन नहीं चलेगा तो आसक्ति नहीं, आसक्ति नहीं तो कामना नहीं, कामना नहीं तो क्रोध नहीं। क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये जो क्रोध उठता है ये अविवेक और मूढ़ता के भाव को लाता है। जब क्रोध आता है ना तो तुम्हारी अक्ल मारी जाती है। क्रोध से क्या चीजें आएंगी? अविवेक और मूढ़ता। इसलिए अगर कोई आदमी गुस्से में बिल बिला रहा हो ना तो तुम साइड में हो जाओ, क्योंकि उस समय ना वो कुछ समझने की हालत में है और ना ही उसको कुछ समझाया जा सकता है। मूढ़ को क्या समझाओगे? गधे के आगे बीन बजाओ, गधा खुश होगा? दुलत्ती मारेगा आगे से। क्रोध में मूढ़ता आती है, और याद रहे ये मूढ़ता ऐसी सत्यानाशी होती है कि आदमी अपनी ही हानि कर लेता है, और ऐसा आदमी दूसरे का भी नुकसान कर सकता है। यह क्रोध बुद्धि को सम्मोहित कर देता है, सम्मोहित, हिप्नोटाइज कर देता है। जैसे एक हिप्नोटिस्ट अपने केस के, जिसे उसने पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर दिया है, वो उसके हाथ में रखे सेब पर आदेश ये दे कि अब इस समय मैं तेरे हाथ पर जलता हुआ कोयला रखने जा रहा हूं। उसने रखना नहीं कोयला, रखेगा वो सेब या कोई भी चीज। हिप्नोटाइज्ड आदमी की चमड़ी को वो सेब का स्पर्श आना ही नहीं, क्योंकि उसके मन ने यह स्वीकार कर लिया कि मेरे हाथ पर एक जलता हुआ कोयला रखा जा रहा है। वो चीख उठेगा। और किन्हीं एक प्रयोगों में यह भी पाया गया कि उसके हाथ में छाले आ गए। अब सेब से छाले आ सकते? पर हिप्नोटिज्म की पावर इस बात को साबित करती है कि आपका मन जो चाहे वैसा शरीर में चीजों को बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। मन ही सिर्फ। जैसे किसी के मन में यह आ जाए मैं रोगी हूं, अब उसको दुनिया भर का इलाज करा दीजिए, कभी ठीक नहीं हो सकता। डिप्रेशन क्या है? बस उसके मन ने यह मान लिया है कि मेरा कोई नहीं है। सब है, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सब हैं, पर उसके मन ने यह मान लिया मेरे को कोई प्यार नहीं करता। अब ऐसी गहरी उदासी में जाएगा कि आत्महत्या तक कर सकता है। मन की शक्ति बड़ी अपार। सम्मोहत हो गई बुद्धि जिसकी। क्यों हुई सम्मोहित? क्रोध आया। अब जिसकी बुद्धि सम्मोहित हो गई है उसकी स्मृति भी भ्रमित हो जाएगी। मेमोरी लॉस। जो ज्ञान सुना है ना, ख्याल से समझना, ये सिर्फ अज्ञानियों की बात नहीं हो रही। ये जितने तुम जैसे बैठे अभी ज्ञान सुन रहे हो ना, ये तुम सबकी बात हो रही। ये जितना सुना सुनाया ज्ञान है वो सारा स्मृति से निकल जाएगा। क्योंकि ज्ञान अभी तक तुम्हारे अनुभव के तल तक नहीं आया है। ज्ञान अभी भी तुम्हारे बुद्धि तक ही है, और बुद्धि हो गई सम्मोहित तो बुद्धि का ज्ञान जो था ना उस पर भी पर्दा पड़ गया। क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। ये स्मृति जो है ये भी भ्रमित हो जाएगी। इसके बाद कहते स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो। और जब ये स्मृति भी भ्रमित हो गई
तो समझो बुद्धि का पूरा ही नाश हो गया। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जिसकी बुद्धि नाश हो गई वो अपनी साधना से नीचे गिर जाता है। ख्याल करना, ये शब्द आ रहा है साधना से नीचे गिर जाता है, माने ये स्थितियां साधकों को होती हैं। ये उनकी बात नहीं की जा रही है जो पामर है, विषयी है, संसारी है, ये उनके बारे में चर्चा नहीं है। ये चर्चा हो रही है साधक के लिए। देखिए पूरा प्रोसीजर फिर से मैं बोलती हूं। विषय का किया चिंतन, चिंतन क्यों आया? विषय के संग से इंद्रिय थी तो विषय का आया चिंतन, चिंतन आया तो बनी आसक्ति, आसक्ति बनी तो उठी कामना, पूरी नहीं हुई तो आया क्रोध, क्रोध आया तो क्या हुआ? बुद्धि सम्मोहित हुई, बुद्धि सम्मोहित हुई, ज्ञान का विभ्रम हो गया, ज्ञान भी गया, ज्ञान के भ्रमित होते ही, स्मृतियों के भ्रंश होते ही, टूटते ही बुद्धि का नाश, और बुद्धि का नाश होते ही साधना भी गई। इसलिए दृष्टि रखो अपने मन पर। जैसे ही मन तुम्हारा विषय का चिंतन करने लगे वहीं रोक दो तो अच्छा रहेगा। ना रोका तो आसक्ति, फिर कामना, फिर क्रोध, फिर देखो कहां कहां जाते जा रहे। Be ever watchful. राग द्वेष विषयुक्तेस्तु विषयानि इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विद्येतात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। जिसका अंतःकरण स्वाधीन हो, स्व अधीन, अपने अधीन, मेरे अधीन, मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार मेरे अधीन अगर है तो मैं राग द्वेष से इसे रहित कर सकता हूं। एक साधक ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी बहुत काम की इच्छा बहुत जगती। गुरु ने कहा तो क्या करना है फिर? चेले ने कहा यही तो समझ नहीं लग रही, करूं क्या? गुरु ने कहा दो बातें, या तो इस काम इच्छा की तृप्ति कर लो या इस काम इच्छा का निवारण करो, तुम्हें क्या करना? चेले ने जवाब दिया, गुरुजी मुझे इस काम इच्छा की निवृत्ति करनी है। गुरु ने कहा बड़ा आसान, सुन अब ध्यान से। शरीर क्या है? हड्डी मांस। इस हड्डी मांस के बने शरीर में जो चाह जगी अपोजिट सेक्स की, उसके मिलने पर क्या होगा? विचार करते, गुरु कहता है विचार करते अब इसका। शरीर के शरीर से मिलने पर जो सुख हुआ वह सुख कितने क्षण का? क्लाइमैक्स हुआ, वीर्य स्खलित हुआ, बात खत्म। इसके बाद कुछ समय के लिए शांति, फिर इच्छा जगेगी, फिर वही प्रोग्राम, फिर उसी तरह खत्म होगा, फिर प्रोसीजर ये। मतलब काम वासना, काम व्यवहार करने से तो खत्म नहीं हो रही, वो तो बड़ी रही तो चेन बन जाएगी। सुख कितनी देर का? क्षण का। कितनी देर का? क्षण का। और वो क्षण बीत जाए उसके बाद पति को पत्नी प्रिय नहीं रह जाती और पत्नी को पति प्रिय नहीं, स्त्री को पुरुष प्रिय नहीं रह जाएगा, पुरुष को स्त्री प्रिय नहीं रह जाती, वो इस ओर वो उस ओर। पर फिर प्रेरित हुआ, फिर इच्छा जगी, फिर वही प्यारे लगने लग गए। आसक्ति उठी, इच्छा जगी तो वही प्रिय है, इच्छा पूर्ण हो गई तो वही प्रिय नहीं रह गया। और इस सारी प्रोसीजर में हुआ क्या? तुमने अपना वह कीमती समय जो इस काम ऊर्जा को
कुंडलिनी शक्ति की साधना करने के लिए उपयोग किया जा सकता। शक्ति तो वही है ना, चाहे उसे आप स्खलन के द्वारा नाश कर दो और चाहे उसको तुम धारणा और ध्यान के द्वारा उधर्वगामी बना लो। मूलाधार की ही शक्ति जब क्रियामान हो, निचले स्तरों को जाए तो संभोग और स्खलन है, पर यही मूलाधार की शक्ति को जब संकल्प और धारणा और भावना और प्राणायाम के साथ जब इस पे काम किया जाता है तो यही उधर्वगामी होगी। उधर्वगामी मतलब इट विल राइज, एंड व्हेन इट विल राइज इट विल स्टर योर साइकिक चक्र, पहले मूलाधार फिर स्वादिष्ठान। और इन चक्रों के सक्रिय हो जाने पर कैसी अनुभूति, विशेषकर जब स्वादिष्ठान चक्र अगर किसी का सक्रिय हो जाए, एक्टिव हो जाए, कैसी अनुभूति ऐसी होगी जैसे कोई करोड़ों बार क्लाइमैक्स में पहुंच गया। इन वन गो मिलियंस ऑफ टाइम्स ऑफ ऑर्गेज्मिक एक्सपीरियंस वो एक क्षण में होने लग जाए स्वादिष्ठान के चक्र जागृत होने पर। दुनिया की कोई स्त्री और पुरुष इस दैहिक संभोग से ऐसा एक्सपीरियंस ले ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। किसी स्त्री किसी पुरुष के शरीर में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो करोड़ों ऑर्गेज्म की तरह वो अनुभूति दे दे। पर इधर स्वादिष्ठान चक्र अगर जागृत हो गया और अगर ऊर्जा स्वादिष्ठान को पार कर गई और पहुंची मणिपुरक तक, तो अत्यंत आनंद की अनुभूति, इट्स अ वेरी एक्सप्लोसिव एक्सपीरियंस, इट विल ब्लो यू अवे। और एक दूसरा जो ढंग है समझने का वो इतना जानिए कि शरीर से व्यवहार में जो सुख है वो कुछ क्षण का है, पर जब अपनी ही चेतना को आपने श्रेष्ठ किया, अपनी सुप्त शक्ति को आपने जागृत किया, तो वो आपको देह के तल पर भी इतना अपार सुख देगी कि उसके बाद तुम्हारे लिए दुनिया में कोई स्त्री आकर्षक नहीं रह जाएगी और कोई पुरुष आकर्षक नहीं रह जाएगा, क्योंकि इस हड्डी मांस के बने किसी भी शरीर में इतनी ताकत नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि वो तुमको ऐसा एक्सपीरियंस दे सके। तंत्र में इसको कहते हैं द कॉस्मिक ऑर्गेज्म। कॉस्मिक ऑर्गेज्म, जहां आप किसी स्त्री या किसी पुरुष पर निर्भर भी नहीं है, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, सिर्फ अपनी शक्ति को जागृत किया और इस कुंडलिनी के जागृत होते पर ही ऐसी अद्भुत अनुभूतियां हैं जो आपको विस्मित कर जाएंगी। चेले ने जब ये सारी बात सुनी तो उसने कहा, गुरुदेव फिर मेरे को हड्डी मांस के किसी शरीर को नहीं भोगना, अब तो मुझे यही बताइए, अब यही विद्या सीखनी। देखिए, स्त्री पुरुष की जो आपसी गुलामी है ना, वो इसी काम सुख की वजह से है और किसी वजह से नहीं। भयंकर से भयंकर स्वभाव वाली, क्रूर चुड़ैल जैसे स्वभाव वाली स्त्री के साथ भी पुरुष निभा जाते हैं, उसे तलाक नहीं देते, उसे छोड़ते नहीं, क्योंकि दिन भर भले वो झगड़े, रात को उसे संतुष्टि देती। और संतुष्टि क्या है? एक क्षण की। और इस एक क्षण के सुख की खातिर आदमी अपना सारा जीवन खराब कर लेता है। और फिर ये जो सेक्सुअल अर्ज है, ये जो काम इच्छा है, ये तुम्हारे सोच के साथ संबंधित नहीं है, ये प्राकृतिक है,
इसका संबंध हार्मोन्स की सिक्रीशन से भी है, इसका संबंध तुम्हारे बॉडी के साइकिल से भी है। ये हार्मोन्स बच्चे के शरीर में नहीं, उसे पता ही नहीं कि क्या होता है स्त्री पुरुष। अबोध मासूम, उसे कुछ नहीं पता, नंगा भी घूमता रहता। दूसरे कहते अरे नंगा क्यों है, नंगा क्यों है, तो उसे लगता है पागल होगी, क्यों कह रहे मेरे को नंगा क्यों, क्या है इसमें। तुम्हें अजीब लगता है, बच्चे को नहीं, एकदम निर्दोष, एकदम मासूम। महावीर ने कपड़े त्यागे कह सकते हैं, या कहो कपड़े गिर गए, उन्होंने फिर पहने ही नहीं। लोगों ने कहा नंगे घूमते हैं दिगंबर, पर महावीर की दृष्टि से देखो, वो कहते नग्न क्या। जिसके मन में काम वासना है उसको अपना तन ढकने की और दूसरों के ढके हुए तन रहें ऐसी इच्छा है, जो स्वयं की काम वासना से निवृत्त हो गया है, उसके लिए ना स्त्री स्त्री है, ना पुरुष पुरुष है, ना अपना स्त्री पुरुष का कोई लिंग भेद है, ना दूसरे का कोई लिंग भेद। महावीर दिगंबर रहे। ऋषि याज्ञवल्क्य के समय, राजा जनक के समय पर एक स्त्री हुई है जिसका नाम है गार्गी। गार्गी नग्न रही, कोई वस्त्र नहीं पहना। कश्मीर में लल्लेश्वरी एक योगिनी हुई है, उसने कोई वस्त्र नहीं पहने। ऐसा नहीं कि कोई कपड़ों से चिढ़ थी या एलर्जी थी, या वो न्यूडिस्ट थे, दे वर नॉट न्यूडिस्ट, पर देह भाव इतना विलीन हो गया कि अब कपड़े व्यर्थ लग रहे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। लल्लेश्वरी को इस्लाम के दृष्टि से भी एक फकीर माना जाता है, और ईरान से एक फकीर नूरुद्दीन इन्हें मिलने आया। बड़ी शोहरत थी इसकी। तो नूरुद्दीन जब आया तो लल्लेश्वरी जैसी नग्न रहती थी वैसी ही थी। जब वो आया तो उसने शर्म से आंख झुका ली और उसने कहा लालदेर, ये तू नंगी क्यों घूमती, तुम्हें कपड़े पहनने चाहिए। सोच के देखिए, इस्लाम में जहां औरत बुर्के में है, कश्मीर में बुर्के में कभी नहीं थी, सिर्फ सिर पर साफा होता है उसके। कश्मीरी मुसलमानों में बुर्के का कोई चलन नहीं था, लंबे समय तक कोई चलन नहीं, आज भी नहीं है। सिर्फ सर ढका होता, बस सर वो नंगा नहीं रखती, बस बुर्का नहीं पहनती। और लाल देर, नंगे बदन। उसने नूरुद्दीन से कहा जिसके मन में खोट हो, मैल हो, वो कपड़ा पहने, और मेरे अल्लाह से क्या पर्दा। नूरुद्दीन ने कहा पर नहीं लल्लेश्वरी, जो तुझे मिलने आए तो उसको अपना नंगा बदन क्यों दिखा रही है। लल्लेश्वरी ने जवाब दिया, जिनकी आंखों में मैल हो वो अपने आंखों पर पर्दे डाल ले, मैं क्यों पर्दा डालूं, वो आंखों पे पट्टी बांध के आ जाए। गार्गी को भी याज्ञवल्क्य और दूसरे मुनियों ने यही बात कही थी कि राजा जनक की सभा में जहां ज्ञान की गोष्ठी चल रही थी, गार्गी आ खड़ी हुई बीच में, और उस चल रहे वाद विवाद में उसने अपना भी एक योगदान दे दिया, उसने भी बोल दिया। याज्ञवल्क्य ने गुस्से में आकर के कहा, जा पहले वस्त्र पहन करके आ। गार्गी ने उत्तर दिया, आवरण मुक्त हुआ है जिसका मन, अब वो और किसी आवरण को क्यों ले। मन में आवरण था ना, आवरण मुक्त हो गए, अज्ञान का पर्दा गया, अब हम किस पर्दे को क्यों रखें। और यही कोई पुरुष आता मुनि तो तू हाथ जोड़ के याज्ञवल्क्य उसको प्रणाम करता कि दिगंबर महात्मा आए हैं, मेरे स्त्री शरीर को देखते तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है। तो तकलीफ तेरी है, मेरी नहीं। अजब मिट्टी के बने हुए लोग थे ये। शरीर हमारा एक बड़ा पवित्र संस्थान है, इसमें बहुत सी शक्तियां विद्यमान है। जब आप इन शक्तियों को जागृत करते हैं तो आप
इस पदार्थगत विषयों से बहुत ऊंचे उठ जाते। श्री कृष्ण कह रहे, जिसके अंतःकरण में अब राग द्वेष नहीं है, जिसने अपने इंद्रियों को वश कर लिया। अब यहां दमन नहीं हो रहा है, राग द्वेष हटाते ही इंद्रिय अपने आप ही तुम्हारी आज्ञा में रहती। यू आर नॉट फाइटिंग विद योर सेंसेस, यू आर नॉट किलिंग योर सेंसेस। भारत में एक गोरखनाथियों की परंपरा जो चली, जहां से हठ योग प्रतिष्ठित हुआ, उनमें बहुत से ऐसे जुगाड़ ढूंढे गए जिससे मन में काम न जगे। जैसे कान में कुछ नसें हैं, उनको उन्होंने पहचान लिया, अब उन नसों को वो फाड़ देते, काट देते, बड़ी सी मुद्रा उसमें डाल देते। जनन इंद्री से जो नर्व्स ब्रेन तक जाके मैसेज पहुंचाती हैं, गुरु गोरखनाथ ने उन नसों की पहचान कर ली। जनन इंद्री से जो मैसेज दिमाग में जाए तो दिमाग में काम विचार चले। ख्याल रहे, काम का अंग तुम्हारी जनन इंद्री नहीं, तुम्हारा दिमाग होता है। जनन इंद्री सिर्फ एक आउटलेट है। जिसके दिमाग में काम वासना न हो, उसकी इंद्री कभी उसको पीड़ा नहीं देती। अब उल्टी बात है, तुम्हें लगता है कि इंद्रियों को अगर हम दबा दें तो मन में से ये विचार चले जाएंगे। नहीं, वो कहते हैं मन में से निकालने होंगे। गोरखनाथ की परंपरा में कनफाटे जोगी। अब यह है कि उतनी समझ रखने वाले तो रहे नहीं, बस इतना पता है कान में बाला होना चाहिए, तो वो कहीं भी ठोका, सुआ मारा और बाला डाल दिया, उससे कुछ नहीं होगा। पर जिसे ज्ञान हो वो ठीक उस नस के ऊपर वार करते हैं, गर्म सुई के साथ उसको छेद देते हैं। वो कहते जनन इंद्री, और जिस जगह पर सेंसेस का मैसेज पहुंचना है, अब उसकी वो जो नेटवर्किंग है वही तोड़ दी हमने। ऐसे ही पांव में गोल नोक वाली जो खड़ाओं पहनी जाती है, कुछ एक ऋषियों ने उसका उपयोग किया। गायत्री मंत्र। आनंद मूर्ति गुरु मां की दिव्य वाणी में गायत्री मंत्र का मनमोहक उच्चारण और इसके गूढ़ अर्थ का रहस्योद्घाटन। गायत्री मंत्र जप का अद्भुत अनुभव लेने के लिए ये ऑडियो सीडी आज ही मंगाएं। प्राप्त करने हेतु संपर्क करें या लॉग ऑन करें www.guruman.com पर।